हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ और हेल्दी होंगे। तो हमने ये एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी। इसमें आज हम लोग क्लास 6 का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैथ्स में भी हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। आज हम साइंस का 5th चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड कल हम लोग मैथ्स का 5th चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। Let's start it. Chapter 5 Separation of Substance। इस चैप्टर में मेनली हमें ये पढ़ना है कि जो भी सब्सटेंस बनते हैं, जो भी मिक्सचर बनते हैं, उनको हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे कर सकते हैं। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल आपको ये दिख सकता है अपने घर में। सबके घर में चाय बनती ही है। चाय को लास्ट में पूरा पकाने के बाद, पूरा बनाने के बाद हम लोग लास्ट में कप में उसको छान देते हैं। क्यों छानते हैं? ताकि उसकी पत्ती अलग हो जाए और वो जो लिक्विड पार्ट है, चाय जो बनी है, वो अलग हो जाए। हमें खाने में आसानी रहे, है ना। एक चीज़ और हम लोग के घर में कॉमनली की जाती है, जो हम लोग डेली दाल चावल खाते हैं या आटा खाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो रोटी को सानने से पहले आटा को लेके चाला जाता है ताकि महीन महीन आटा नीचे गिर जाए और जो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पार्ट है आटे का, वो चलनी में रह जाए, वो हमारे खाने में ना आए। या हम लोग जो चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उसको हम लोग पहले उसमें से कंकड़ बीन बीन के निकाल देते हैं। हम लोग मेनली करते क्या है, जो भी चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो हम अपने पास रख लेते हैं खाने पीने में, और जो हमारे लिए वेस्ट है उसको अलग करके हटा देते हैं। यही करते हैं ना। तो हम लोग सेपरेट करते हैं यूज़फुल चीज़ में से वेस्ट चीज़, या हो सकता है दोनों ही आपकी यूज़ आ जाए, बट ये डिपेंड करता है सेपरेशन पे, चीज़ पे क्या है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इस सेपरेशन के लिए बहुत सारे हमारे पास प्रोसेस अवेलेबल हैं, जिनसे हम लोग दो चीज़ों को सेपरेट करते हैं। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंस वेयर वी नोटिस अ सब्सटेंस being separated from a mixture of material. Tea leaves are separated from liquid with a strainer while preparing tea. यह भी मैंने आपको बताया, हम लोग चाय छानते हैं। Grains is separated from stalk while harvesting. Milk and curd is used to separate the butter. जो मिल्क होता है, दूध होता है, दही होता है, उसको मथ के उससे मक्खन अलग किया जाता है। As we learned in chapter 3, we get cotton to separate its seed from the fiber. हमने चैप्टर 3 में अच्छे से पढ़ा था कि हम लोग जो कॉटन होता है वो कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग उसके बीज से अलग करते हैं ताकि हमें कॉटन मिले और फिर हम उसके कपड़े बना सकें। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। पोहा सबने खाया होगा। If you found that we had chilies in it, उसमें मिर्ची पड़ी रहती है ना, चिलीज पड़ी रहती है। You have carefully taken them out before eating. Suppose you are given a basket containing mango and guava and asked to separate them. What would you do? Pick up one kind of and place them in separate container, right? कैसे सेपरेट करोगे? अगर गुआवा और एप्पल दोनों को मिक्स फॉर्म में आपको हम दे दें, कैसे अलग करोगे? आप एप्पल को उठाओगे और दूसरी जगह रखोगे, गुआवा को उठाओगे दूसरी जगह रखोगे, ऐसे ही तो अलग अलग करोगे। Seems easy, but what if the material we have to separate are much smaller than the mango and guava? अब ये तो बड़े बड़े चीज़ थी, तो आप आराम से सेपरेट कर सकते हो। अगर छोटी छोटी चीज़ को सेपरेट करना है तो फिर imagine you are given a glass of sand with a salt mixed in it. इम्पॉसिबल। अब इमेजिन करो, अगर आपके पास एक ग्लास में बालू और नमक एक साथ मिक्स करके दे दिया जाए, अब आप क्या इसको अलग कर सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। हम लोग हाथ से तो इसको उठा के तो अलग ही नहीं कर सकते, कैसे हम नमक और बालू को अलग करेंगे? अब एक्टिविटी 1 हमारी कहती है कि देखो हमारे पास ये कुछ टेबल दी है 5.1। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे separated component are mentioned in this table 2 and 3 column. However, the information given in table 2 and 3 is jumbled up. Can you match each process with this purpose and
द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज्ड। अब इसमें जम्बल फॉर्म में दिया है, आपको मैच करके लिखना है, ठीक है। We see that before we use a substance, we need to separate harmful and non-useful substance that may be mixed in it. हम लोग कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले ये देख लेते हैं कि उसमें कोई हार्मफुल चीज़ या हमारे ना जो काम की नहीं है वो तो मिक्स नहीं है। अगर वो मिक्स होती है तो हम लोग उसको अलग कर देते हैं। समटाइम्स वी इवन सेपरेट यूजफुल थिंग्स व्हेन वी नीडेड टू यूज़ देम सेपरेटली। कभी कभी हम लोग दो यूज़फुल चीज़ों को भी अलग कर देते हैं क्योंकि हमें दोनों को अलग अलग यूज़ करना होता है। The substance to be separated may be particle of different size and material. They may be in any three state of matter: solid, liquid or gas. So how do we separate substance mixed together if they are so many different properties? अब कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं उनकी, जब इतनी सारे सब्सटेंस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, किसी में कुछ वे में अलग होता है, किसी कुछ वे में अलग होता है, तो हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसके कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग सिंपली वो समझो कि हाथ से उठा के अलग करना। जैसे आप एप्पल और गोवावा को अलग कर रहे थे, हाथ से उठा के उसको अलग करके रख रहे थे, है ना। यही कहलाती है हैंड पिकिंग, जो हम ईज़िली कर सकते हैं अगर हमें कोई सब्सटेंस, कोई भी दो मिक्सचर हमें दिखे कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स है, तो हम यह काम आराम से कर सकते हैं। अगर आपको इम्प्योरिटीज़ एंड सब्सटेंस दोनों चीज़ दिख रही है तो आप अलग कर लोगे, हाथ से उठा के इधर इम्प्योरिटीज़ रख दोगे, इधर यूज़फुल चीज़ें रख दोगे। हमारी एक्टिविटी 2 है, ये कहती है ब्रिंग अ पैक ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। नाउ spread the grains on the sheet of paper. Do you find only one kind of grains on the sheet of paper? Are there pieces of stone, husks, broken grains and particle of any other grain in it? Now remove with hand the pieces of stone, husk and other grain. This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the piece of dirt, stone, husk of the wheat, rice and pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. अब अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिक्स है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो भी आपको दिक्कत आएगी सेपरेट करने में कि कितना आप सेपरेट करोगे। अगर कुछ थोड़े अमाउंट में है तो आप अलग अलग कर दोगे। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो भी तो आप करते करते थक जाओगे, है ना। बट स्टिल ये हैंड पिकिंग मेथड है, ये एक बहुत सही तरीका है अगर आपके पास बड़े सामान हैं देख के सेपरेट करने के लिए। तो बट शर्त यही है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ बड़े होने चाहिए, एटलीस्ट आपको अपनी आंखों से दिखे, नेकेड आई से आप देख सको, तब तो आप अलग कर सकते हो। अगला प्रोसेस है हमारा थ्रेशिंग। यू must have seen a bundle of wheat or paddy stalk lying in a field after harvesting the crop. Stalks are dried in the sun before the grains is separated from them. Each stalk has many grain seed attached to it. Imagine the number of grains seed in hundreds of bundles of stalk lying in the field. How does a farmer separate the grain seeds from the bundle of stalk? One may pluck mango or guava from the tree, but grain seeds are much smaller than the mango and guava. अब इमेजिन करो आपके पास मतलब जो एक बोरी है गेहूँ की या कोई भी क्रॉप है उसको ज़मीन पे डाल दिया जाता है। आप सबने देखा होगा, ज़मीन पे डाल दिया जाता है सूखने के लिए, अच्छे से उसमें धूप लग जाए, सन की रोशनी लग जाए, और बाद में उसको जो उसमें बीज होता है उसको अलग कर दिया जाता है बाकी चीज़ों से, है ना। बट ये तो सोचो कि बीज तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट के होते हैं, तो इतना किस फार्मर के लिए पॉसिबल होता है कि ऐसे अलग करें। अब अगर आपको एक बोला जाए एप्पल तोड़ दो या मैंगो तोड़ दो पेड़ से, तो आप आराम से तोड़ दोगे, अलग कर लोगे। बट उसके कंपैरिजन जो वीट है या राइस है या कोई भी ग्रेन है,
उसके तो बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो कैसे पॉसिबल है? तो इसको हम लोग सेपरेट करते हैं थ्रेशिंग से। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टेक आर बीटेन to free the grain, the seed, and sometimes threshing is done with the help of buckle. Machine is also used for thresh large quantity of grains. मतलब क्या किया जाता है, जो भी भूसा होता है उसको ज़ोर ज़ोर से पीटा जाता है, मारा जाता है, ताकि उसमें से बीज अलग हो जाए और जो बाकी कूड़ा है वो अलग हो जाता है। ऐसे ये काम किया जाता है। इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये काम होता है तो इसके लिए मशीन्स भी आती हैं अब, या बैलगाड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विनोइंग। अब ये देखो आप फिगर देख रहे होगे, फिगर 5.5, ये हमारा प्रोसेस है विनोइंग। इसमें ये लेडी क्या कर रही है, एक स्टूल पर चढ़ गई है एंड थोड़ा ऊपर से ये एक सूप की हेल्प से गेहूं को नीचे गिरा रही है। इससे होता क्या है, हवा की मदद से जो हल्के कूड़े होते हैं वो थोड़ा दूर जाके गिरते हैं, आगे गिरते हैं, और जो हमारा जो बीज है ये तो थोड़े भारी होते हैं ना कूड़े के कंपैरिजन, तो ये हमारे एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ये एसिड काम होता है। एक्टिविटी 3, अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉ डस्ट और अ पाउडर ड्राई लीव्स। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the size of particle of two components similar? देखो कोई भी दो चीज़ का साइज़ या फिर शेप सिमिलर तो नहीं होता है। कोई एक चीज़ थोड़ी भारी होती है, कोई हल्की होती है, या शेप डिफरेंट होता है, या कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दोनों में होता ही है। Would it be possible to separate the component of by hand picking? ऐसी चीज़ों को आप हैंड पिकिंग से नहीं सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि बीज भी बहुत छोटे हैं और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी बहुत छोटी छोटी हैं। Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put the mixture in a plate or a sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. इतने ऊपर से उसको रख के गिराओ धीरे धीरे नीचे, till it slightly so that the mixture slide out slowly. What happen? क्या होता है? Do both the components sand and sawdust fall at the same place? क्या दोनों एक ही जगह गिरेगा? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? हवा की हेल्प से वैसे ये जनरली हो जाता है, दोनों अलग अलग गिरता है। हवा की वजह से जो चीज़ें हल्की होगी वो थोड़ी आगे बढ़ जाएंगी, आगे पहुंच के गिरेंगी, और जो भारी होगी उसको हवा उड़ा ही नहीं पाएगी। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of mixture by wind or by blowing air. This method is commonly used by farmers to separate lighter husk material from heavier seed of grains. ये generally farmer इस method को use करते हैं. The husk material are carried away by wind. The seed of grains get separated and form a heap नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग. अब जो भारी होगा वो वहीं पे ही गिर जाएगा जहाँ आप गिरा रहे हो, और जो हल्का होगा वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा. द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फूडर ऑफ कैटल. और जो ये बारीक कूड़ा होता है ये बहुत ज़्यादा काम आ जाता है फार्मर्स के. कैसे? ये जो वो गाय वाय पालते हैं, कैटल्स पालते हैं, उनका खाना में ये काम आ जाता है. नेक्स्ट है हमारा सीविंग. सीविंग मेनली इसको तो हम लोग बहुत, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो चालना, जैसे हम लोग आटा चालते हैं ताकि हमें फाइन पाउडर मिल जाए, पतला पतला महीन महीन आटा मिल जाए ताकि हमारी रोटी अच्छी अच्छी बने, उसी को बोला जाता है सीविंग. समटाइम्स वी मे मिस टू प्रिपेयर द डिश विथ फ्लोर. वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दैट मैनी मे बी प्रेजेंट इन इट. वॉट डू वी डू? वी सिव एंड पोर द फ्लोर इन इट. हम लोग चाल देते हैं. अगर उसमें कुछ भी, मान लो आपका आटा ऐसा है जिसमें कंकड़ अंकड़ मिक्स है, तो आप चाल दोगे आराम से, काटा कंकड़ उसमें अलग हो जाएगा और आटा हमारा नीचे गिर जाएगा. सीविंग अलाउज द फाइन
floor particle to pass through the hole of sieve while the bigger impurities remain on the sieve. और जो जितना भी कूड़ा होता है वो सीव में ही रह जाता है और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं. In the floor mills, impurities like husk and the stone are removed from wheat before grinding it. जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उसमें पहले कोशिश ये की जाती है कि स्टोन या कोई भी इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग कर दिया जाए. यूजुअली अ बैग फुल ऑफ wheat is poured on a slanting sieve. The sieve removes piece of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and weaving. You may have also noticed similar sieve being used at construction site to separate marbles and stones from the sand. आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखा होगा कि इस तरह चाला जाता है ताकि हम लोग मिट्टी और बालू को अलग कर सकें, स्टोन्स को और बालू को अलग कर सकें. अब देखो ये एक्टिविटी 4 हमारी ये कहती है कि हमने देखो नॉर्मली आटा को अलग कर लेते हैं, उसमें से अगर पत्थर वत्थर मिला रहता है तो वो हम लोग अलग कर लेते हैं. अब अगर मान लो कोई हम ऐसी चीज़ उसमें मिला दें जैसे चॉक का पाउडर उसमें मिला दें तो क्या आप अलग कर पाओगे? तो आप चालोगे तो भी नहीं अलग कर पाओगे क्योंकि चॉक का पाउडर भी उसी के साथ मिक्स होकर नीचे चला जाएगा, वो भी उसकी जाली से नीचे चला जाएगा. तो अब अगर बहुत साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो भी हम लोग ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, सेविंग नहीं कर पाएंगे. तो सेविंग प्रोसेस हम उन्हीं मिक्सचर के साथ कर पाते हैं जिसमें डिफरेंट साइज़ के सामान मिले हों. अगला हमारा मेथड है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. Sometimes it is not possible to separate component of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice and pulses. How are such impurities separated from rice and pulses before cooking? अब जैसे हमारे जो गेहूँ चावल आता है, गेहूँ या चावल या दाल आता है उसमें भी थोड़ी थोड़ी डस्ट पार्टिकल मिले होते हैं, उसको कैसे हम लोग अलग करें? पल्सेस, अब दाल चावल है इसको तो हम लोग बनाने से पहले इसको धुल लेते हैं, वॉश करते हैं ना. राइस एंड पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग. When we add water to these, the impurities like dust particle get separated. इससे हमारा जो दाल चावल में जो भी डस्ट होता है वो अलग हो जाता है. These impurities goes into water. वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है सारी impurities. And finally हम लोग को पानी फेंक देते हैं. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? क्या बचा? आपके भगोने में क्या बचा? चावल बचा है या डस्ट बचा है? तो ऑब्वियसली बात है चावल बचा है. क्यों चावल कैसे बचा? हैव यू सीन द वेसल इज टिल्टेड टू पोर वाटर आउट ऑफ डर्टी वाटर. टू पोर आउट ऑफ डर्टी वाटर. व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, इट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. इसमें मेनली हमारा हुआ क्या, चावल देखो भारी पार्टिकल था तो चावल हमारा नीचे बैठ गया जो भी बर्तन है उसमें, और जो डस्ट था वो हल्का पार्टिकल था तो वो पानी के साथ मिक्स हो गया और फिर धीरे से हमने जो ऊपर का पानी था वो हटा लिया अपने बर्तन से. यही किया ना. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेडिमेंटेशन. व्हेन वाटर इज़ रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. अब इसी में जब हम लोग को ये गंदा वाला पानी हटा दें, अलग कर दें, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या था, जो हैवी पार्टिकल वो सिर्फ नीचे बैठ गया और ऊपर पानी गंदा गंदा वाला भरा है. अब गंदा वाला पानी हमने हटा दिया तो उसको बोला जाता है डिकेंटेशन. लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे दो लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स नहीं होती हैं, जैसे कि हमारा तेल और पानी है. इसको कभी आप मिक्स करो उसमें ग्लास में तो ये आपस में मिक्स नहीं होगा, अलग अलग इन दोनों की लेयर बनी रहेगी. इफ़ फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. इन अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर समटाइम्स. They can also be separate. They can
दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। अब ऐसी कोई चीज़ है जिसमें हमने लिक्विड को छोड़ दिया, हिलाया नहीं है, वो थोड़ी टाइम के बाद नीचे बैठ गया और ऊपर दूसरी चीज़ की लेयर, नीचे दूसरी चीज़ की लेयर, ऐसे कुछ बन। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी देन सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अब इसको हम ऊपर वाली लेयर को धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं, डिकेंटेशन प्रोसेस से निकल जाएगा। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? कैसे रिमूव करते हो? यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। ट्राइंग डिकेंटेशन, इट हेल्प अ बिट। डिकेंटेशन प्रोसेस से भी आप थोड़ा बहुत अलग कर सकते हो। But do you still get a few leaves in your tea? Now pour the water through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. अब आप अगर छन्नी का यूज़ करते हो टी लीव्स को अलग करने के लिए और एक एक टी लीफ आपकी अलग हो जाती है, सारी टी लीव्स अलग हो जाती हैं, तो ये प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन बोलते हैं। Which method of separating tea leaves from the prepared tea is better? Decantation या filtration? कौन सा मेथड बेटर है, डिकेंटेशन की फिल्ट्रेशन? डिकेंटेशन से भी आप थोड़ा बहुत अपनी चाय को, पत्ती को अलग कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पत्ती आपकी चाय में आ जाएगी, कप में आ जाएगी, फिर वो पीने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग फिल्ट्रेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। डू ऑल ऑफ अस एट all time get safe water to drink? Sometimes water supply through tap may be muddy. कभी कभी नल से गंदा पानी भी आता है, muddy water भी आ जाता है। The water collected from the pond and the river are also muddy, also may also be muddy. जो हम लोग तालाब से या नदी से इकट्ठा करते हैं पानी, वो भी muddy होता है, स्पेशली बारिश के बाद। Let us see if we can use some method for separating to remove insoluble impurities like soil from water. अच्छा, वो जो soil है वो insoluble है, पूरा पूरा पानी में घुल तो जाती नहीं है कि आप घुल गई तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि soil mix है। वो तो एक ऐसा impurities है जो पानी में insoluble है, घुलता नहीं है, तो आपको दिखता रहता है कि ये पानी में मौजूद है ना? ऐसे ही तो होता है। अब आकर देखो एक्टिविटी 5 पे। हमारी एक्टिविटी 5 क्या कहती है? अगर एक क्लास में आप कोई मडी पानी इकट्ठा कर लो, कलेक्ट कर लो, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो उस मिक्सचर को मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन द ग्लास, उसमें थोड़ा सॉइल मिला दो। अब उसको आधे घंटे के लिए बिना हिलाए, बिना डुलाए एकदम छोड़ दो। अब आधे घंटे बाद आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे? क्या वो सॉइल नीचे बैठ जाती है पानी के नीचे? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब एक काम और करो, नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। हल्का हल्का सा पानी टेढ़ा करो, ग्लास को टेढ़ा करो और ज़्यादा तेज़ मत हिलाना पानी को। इससे क्या होगा, जो ऊपर का पानी है, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। ऊपर से पानी किसी और ग्लास में डाल दो। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? Is the water in the second glass still muddy or brown in color? जो दूसरे ग्लास में आपने पानी डाला वो क्या ब्राउन होता है, मडी होता है? Now filter it. Did the tea strainer works? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes and pores remain in between the wove thread. देखो, जो कपड़े होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं छेद मौजूद होते हैं, हल्के हल्के छेद मौजूद होते हैं जो एक फ़िल्टर की तरह काम करते हैं। ऊपर पार्टिकल रह जाएगा और नीचे हमारा लिक्विड चला जाएगा। If the water is still muddy, impurities can be separated by filter that has even smaller pores. A filter paper is one such filter that have very fine pores in it. अब देखो, फिल्टर पेपर एक चीज़ आती है जिसके पोर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब इसके, तो आप इसमें से कोई भी चीज़ फिल्टर करोगे तो हमारा लिक्विड नीचे चला जाएगा और हमारा जो भी बड़े बड़े पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएंगे। देखो, जैसे फिल्टर पेपर को हम कोन शेप का बना के
कॉनिकल फ्लास्क में रख देते, फनल में रख देते और इसमें से कोई भी चीज़ आराम से छान सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प। जो फ्रूट या वेजिटेबल का जो जूस होता है उसको भी हम लोग फ़िल्टर करके ही पीते हैं, ताकि उसमें से कोई बीज या कोई जो पार्टिकल जो पिसा ना हो अच्छे से वो बाहर निकल जाए। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese, पनीर in our home. पनीर बनाने में भी हम लोग filtration का process यूज़ करते हैं। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to the milk as it boils. This gives a mixture of particle of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. क्या करते हैं, पहले हम नींबू डाल के दूध को फाड़ते हैं, फिर जब हमारा दूध फट जाता है तो उसमें एक तरफ सॉलिड पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं, एक तरफ पानी लिक्विड। उस पानी को हम लोग फ़िल्टर कर देते हैं और सारा सॉलिड को एक कपड़े में या किसी चीज़ में स्टेन करके इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा इवेपोराइजेशन। अब अगर मान लो हमने 2 चम्मच नमक को 1 गिलास पानी में घोल दिया है, तो क्या पानी का कलर में कोई चेंज आता है? नहीं आता है ना। क्या बाद में सॉल्ट का कोई पार्टिकल दिखता है ग्लास में? नहीं दिखता है। अब अगर हम पानी को हीट करें, बीकर को हीट करें, तो क्या होगा? ज़रा सोचो। बहुत देर तक हीट करते जाए। इन दिस ये एक्टिविटी हमारी 6th थी। In this activity, we use the process of evaporization to separate the mixture of water and salt. The process of conversion of water into vapor is called evaporization. Evaporization किसे कहते हैं? तो ये जो वेपर्स बन रहे हैं पानी से जो ये वेपर्स बनते हैं, इन प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इवेपोराइजेशन बोला जाता है। The process of evaporization take place continuously whenever water is present. हर जगह जब भी कहीं पानी प्रेजेंट होता है तो इवेपोराइजेशन का प्रोसेस होता ही रहता है। उसमें से पानी में से वेपर्स बनते ही रहते हैं। Where do you think salt come from? सॉल्ट कहाँ से आता है? जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट, उसमें बहुत सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ कॉमन सॉल्ट। इनमें से एक सॉल्ट कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम लोग खाते हैं वही सॉल्ट। जब when seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporization. अब जब ये जो समुद्र का पानी आया वो किसी छोटे से गड्ढे में भर गया, फिर धीरे धीरे उसमें धूप लगती है तो पानी वेपर्स बन के उड़ जाता है सारा, और थोड़े दिन के बाद ऐसा होता है कि सारा पानी उसमें से उड़ गया और सिर्फ वहाँ पे सॉल्ट बच गए, नमक के टुकड़े बच गए। कॉमन सॉल्ट इज दिस ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। अगला टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार एक ही मेथड से हमारा सारे सेपरेशन हो जाए, सारी चीज़ें अलग हो जाए। हो सकता है हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने पड़ जाए। वी हैव टू स्टडी सम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफन one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. एक्टिविटी 7 क्या कहती है? देखो, एक हमने सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर बनाया। अब बताओ इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट, इस पर हम लोग देख चुके हैं कि जो हैंड पिकिंग है वो उसको हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हम लोग एक बीकर में रखेंगे और थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए बीकर को ऐसे ही छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, तो हमारी सैंड जो है नीचे बैठ जाएगी और हम अपना पानी अलग कर सकते हैं डिकेंटेशन से। कोई हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी कि ऊपर से टेढ़ा करके हम लोग पानी निकाल लेंगे आराम से। अब ये जो पानी आया इसमें तो
कहीं ना कहीं क्यों, इसमें तो वो भी घुला रहेगा, सॉल्ट, नमक भी घुला रहेगा ना। अब हमें पानी और नमक को अलग करना है, तो इसके लिए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। ट्रांसफ़र द लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लेड। हीट द केटल, हीट करेंगे। इससे क्या होगा, सारी स्टीम बन के जो पानी होगा वो सारी स्टीम बन के बाहर निकल आ जाएगी। अब वो जो पानी निकल रही है उसको भी तो हमें संभालना है। जब वो पानी, देखो जैसे इस फिगर में बना हुआ है, फिगर 1.3, इसमें जहाँ से भाप निकल रही है उसके आगे इन्होंने एक चीज़ रख दी है जो, और उसके भी ऊपर एक प्लेट टाइप की रख दी है, उसके भी ऊपर एक इन्होंने बर्फ़ रख दी है। कई सारे बर्फ़ क्यों रख दिए? ताकि वो प्लेट ठंडी ठंडी बनी रहे, और जब भाप उससे टकराएगी तो पूरा पानी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने की वजह से फिर से भाप से वो फिर से पानी बन जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन होता है वेपर्स का भाप का लिक्विड में, इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। ये देखो, when the steam come in contact with the metal plate cooled with ice, it condense and form liquid water. The water drop that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. अब देखो, अब हमें सब चीज़ अलग अलग मिल गई, सॉल्ट अलग मिल गया, सैंड अलग मिल गई, पानी भी अलग मिल गया। Did you ever notice water drop condense under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? देखा होगा ना, जो हम लोग दूध बॉईल करके रखते हैं उसके ऊपर प्लेट ढक के रखते हैं, उसमें भी कितना पानी इकट्ठा हो जाता है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, व्हाट इज़ लेफ्ट एट द केटल? क्या बचा है उसमें? खाली नमक। वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस। कौन कौन सा प्रोसेस? पहले हमने डिकेंटेशन किया, फिर फिल्ट्रेशन किया, फिर इवेपोराइजेशन किया, फिर कंडेंसेशन किया। मतलब एक साथ हम लोग ने 3-4 प्रोसेस अपनाए और फिर सारी चीज़ें अलग अलग कर ली। एक बच्ची थी पहेली, उसको एक प्रॉब्लम हो रही थी। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। शी हैज़ यूज्ड अ पैकेट ऑफ सैंड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। शी देन ट्राइड अ मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। जैसे एक्टिविटी 7 में कहा गया है वैसे उसने ट्राई करने की कोशिश करी टू रिकवर द सॉल्ट। She found, however, that she could recover only a small amount of salt that has taken. What could have gone wrong? अब उसने ये नोटिस किया कि जितना उसने सॉल्ट लिया था उससे कम ही अमाउंट में उसको मिला। तो ज़रा सोचो कि बाकी हमारा सॉल्ट कहाँ चला गया। Can water dissolve any amount of a substance? In chapter 4, we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if go on adding more and more these substances to a fixed quantity of water? अब देखो, जो भी चीज़ पानी में मिक्स हो जाती है उसको बोला जाता है ये पानी में soluble है। अब अगर हम लोग कोई चीज़, जैसे चीनी है, चीनी पानी में मिक्स हो जाती है ना, हम चीनी 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा मिलाते चले जाएं तो क्या होगा? एक्टिविटी 8 कहती है एक बीकर लो, उसमें नमक और पानी मिक्स कर दो, आधा कप पूरा पानी मिक्स कर दो, ठीक है, बीकर में। उसके बाद 1 चम्मच चीनी डालो, स्टीयर करो, तब तक घुमाते रहो जब तक पूरी नमक कहीं मतलब खो नहीं जाता है, दिखना बंद नहीं हो जाता है। उसके बाद फिर 1 और चम्मच नमक डाल दो और घोलो उसको, और नमक डालो, घोलो उसको, और नमक डालो, घोलो उसको, ऐसे करते चले जाओ। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आप उसमें नमक डालोगे, उसके बाद वो जाके नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा ही नहीं, चाहे जितना मिला लो, ऐसा होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि अब इसमें आप और अगर नमक डालोगे तो भी नहीं घुलेगा। तो इस सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
कब? जब हम अपने लिक्विड में अपने जो भी मिक्स करना है वो उतना मिक्स कर दें जितना वो झेल सकता है, उसके आगे वो मिक्स ही ना हो, वो हमारा कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब और सॉल्ट हमारा मिक्स ही नहीं हो रहा है पानी में, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। पानी के पास और ताकत ही नहीं है कि वो सॉल्ट को मिक्स कर पाए। ठीक है। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with sand and could not be recovered. अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा अमाउंट सॉल्ट का सैंड के साथ ही रह गया हो और वो पानी में ना घुला हो। जब हम डिकेंटेशन करने जा रहे थे तो वो पानी में ना घुला हो, इसीलिए वो सैंड के साथ रह गया हो। इसलिए जब हमने डिकेंटेशन किया, ऊपर से पानी निकाल लिया, तो वो सैंड के साथ ही रह गया हमारा सॉल्ट। इसीलिए लास्ट में हमें कम सॉल्ट मिला और जितना हम लोग ने घोला था उसके कंपैरिजन में। Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग सोल्यूशन को सैचुरेटेड करने से पहले और भी कुछ कर सके, ऐसा कि ज़्यादा उसमें सॉल्ट घुल जाए? एक्टिविटी 9 क्या कहती है, एक बीकर में थोड़ा पानी लो, उसमें सॉल्ट मिक्स करो। ठीक है, जब तक वो मिक्स होना बंद नहीं हो जाता है तब तक मिक्स करते रहो। जब मिक्स होना बंद हो जाएगा तो मतलब उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल गया है हमें, अब उसमें और नहीं मिक्स हो सकता है। अब इसमें क्या करो, थोड़ा सा और सॉल्ट मिक्स कर दो, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, बट आपने तो डाल दिया है ना, और उसको थोड़ा गर्म करो, उसको हीट दो, उसको गर्म करो। आप क्या देखोगे थोड़े टाइम के बाद कि जो नीचे सॉल्ट बैठा है वो भी मिक्स होना शुरू हो गया है। लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल, अब इस सोल्यूशन को कूल होने दो। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, क्या फिर से दिखने लगेगा क्या नीचे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट द लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हम ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट को मिक्स कर सकते हैं। डज वाटर डिसॉल्व इक्वल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस? लेट फाइंड आउट। एक्टिविटी 10 ये कहती है 2 ग्लास लो एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ दैम। फिर एक ग्लास में आप थोड़ा सा 1 चम्मच सॉल्ट डालो और उसको मिलाओ तब तक जब तक सॉल्ट डिसअपियर ना हो जाए। तब उसके बाद और सॉल्ट मिलाओ और सॉल्ट मिलाओ और सॉल्ट मिलाओ। कब तक सॉल्ट मिलाना? जब तक हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाता है। अब आपने नोट कर लिया कि आपने कितने स्पून सॉल्ट मिलाया था अपने एक ग्लास में, है ना? नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर के साथ सेम एक्टिविटी करो। Repeat this with some other substance that are soluble in water. आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी और चीज़ के साथ मिक्स करो। तो ये देखोगे, तो इसके बाद आप ये जो टेबल है 5.2, इसमें सब्सटेंस लिखा है, नंबर ऑफ स्पून ऑफ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर लिखा है, कितने स्पून मिक्स हो पा रहा है ये लिखा है, ये आपको नोट करके लिखना है। We have discussed a few methods of separating substance. Some of the methods of separation presented in the chapter are also used in science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in liquid. A solution is said to be saturated if it is discovered more of the substance in it. अब तो हम लोगों ने पूरे चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। ओके, तो चलो अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग ने जितना भी चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, उसको हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर का नाम था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर।
तो हमने मेथड्स पढ़े कि कैसे हम लोग कोई कैसे कैसे अलग अलग कर सकते हैं। पहला मेथड था हैंड पिकिंग, जिसमें हम लोग हाथ से बड़े बड़े पार्टिकल उठा के रख सकते हैं। थ्रेशिंग, जिसमें हम ग्रेन को स्टॉक से अलग कर सकते हैं। वीविंग, जिसमें हल्के पार्टिकल हवा की वजह से थोड़े दूर गिरते हैं और भारी पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। सीविंग, जिसे बहुत कॉमन लैंग्वेज में चालना कहते हैं, जैसे हम लोग आटा को चालते हैं। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन वो है जिसमें जो भारी भारी पार्टिकल होते हैं वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं और हमारा पानी लिक्विड ऊपर रह जाता है। डिकेंटेशन, अब वही पानी को आप रिमूव कर लो जो ऊपर बैठा है तो डिकेंटेशन हो जाता है। फिल्ट्रेशन, आप पूरे वेस्ट को फ़िल्टर आउट कर लो उससे मिक्सचर से, किसी भी मेथड से, चाहे आप फ़िल्टर पेपर यूज़ करो, चाहे आप छन्नी यूज़ करो, स्ट्रेनर यूज़ करो, किसी भी तरीके से। इवेपोराइजेशन, अगर आप अपने पानी को इवेपोरेट करके वेपर्स बना दो तो वो प्रोसेस हमारा इवेपोराइजेशन कहलाता है। अब आप एक मेथड की जगह दो या दो से ज़्यादा मेथड भी यूज़ कर सकते हो अपना काम करने के लिए, तो हम लोगों ने इसके लिए एग्जाम्पल भी पढ़ा था। देन कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, भाप को फिर से पानी बनाना कंडेंसेशन कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। जब इसमें और सब्सटेंस हम लोग ना घोल पाएँ, कोई भी लिक्विड है उसमें हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट तक सब्सटेंस घोलें, उसके बाद उसमें सब्सटेंस ना घुले तो वो हमारा कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हम लोग इसमें और सब्सटेंस घोल सकते हैं कब? जब हम अपने लिक्विड को, अपने सोल्यूशन को थोड़ा सा हीट दे दें। ठीक है। वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंस इन इट, पानी में बहुत ज़्यादा चीज़ें घुल जाती हैं। तो ये था पूरा हमारा चैप्टर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आपको एनसीईआरटी की सारी वीडियोस, सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू एवरीवन।